झांग में हमारे दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार हमारा गुजरांवाला में है, दो लाहौर में। तो ये चौधरी साहब सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है या अभी बात चली है आपकी? नहीं, अभी तो जो पुराना था फॉर्मूला उसी को ही आगे लेके चला जाएगा। ठीक है। और अभी प्रॉपर जो मीटिंग होनी है वो फिर अब जब सेकंड टाइम मुलाकात होगी तो इसी में कशन तो जो है वो इस वक्त इलेक्शंस पर हो रही है और मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब की कल बड़ी अहम मुलाकात हुई है। काफ लीग और नून लीग जो है हमने देखा कि बड़े बरसों के बाद एक ही जगह पर बैठे हैं, तो उस मुलाकात के हवाले से कुछ बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है नवाज शरीफ साहब सरफराज हुसैन साहब के घर आए थे। 15 साल बाद इनकी जो है प्रॉपर मुलाकात हुई आफ्टर 15 ईयर्स। और सियासी मामलात पर तो कोई कल मीटिंग हुई नहीं है। ज्यादातर मीटिंग में चौधरी शुजात साहब और नवाज शरीफ साहब ये दोनों आपस में ही बातचीत करते रहे। अच्छा। और जहाँ बात है सीट एडजस्टमेंट की, कल चलता रहा है कि जी 2 या 3 सीटों की बात हुई है। 2-3 सीटों के तो कल सीटों के ऊपर तो कल बात हुई नहीं। ये तो अंडरस्टूड है कि जो ऑलरेडी प्लान्ड हुआ था, जो फॉर्मूला ये जब परवेज साहब के जब वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से बन रहे थे सीएम, ठीक है, और उसके बाद भी जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि जो पुरानी सीट्स हैं पंजाब में 8 एमपीएस की और 4 एमएनएस की, हाँ जी, इसी फॉर्मूले पे ही पहले से ही तय है कि चलना है। और बाकी जो एडिशनल सीट्स हैं उसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली कमिटीज बनेंगी दोनों पार्टी की तरफ से और हम बैठेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 4 से 5 महीने पहले जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, जो लास्ट इलेक्शन में नंबर 2 या नंबर 3 आए थे, उन्होंने ऑलरेडी हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। ओके। तो हमारा जो फोकस है पंजाब में वो 15 से 18 सीटों का है। और केपीके में हम अलहदा वर्किंग कर रहे हैं और इवन सिंध में भी हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंडिडेट जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। वहां पर हमारी पीपल्स पार्टी से बात चल रही है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि सीटों के ऊपर बात नहीं हुई उस मुलाकात में चौधरी साहब, लेकिन बड़ी बातें हो रही हैं। कल हमने भी अपने प्रोग्राम में बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया था कि इतने सालों के बाद आप मिल बैठे हैं, सीट एडजस्टमेंट हुई है, सिर्फ 2 सीटों के ऊपर आप मान गए। सीट एडजस्टमेंट की बात ही नहीं, 2 सीटों पर ना 2 सीटों की बात हुई है। तो फिर ये बात क्यों हवा में है, क्यों जबान ज़दे आप? साहब ने भी ये तो समझ नहीं आई कि ये इतनी फेक न्यूज क्यों चली है थ्रू आउट द चैनल। इसलिए हमने फौरी इसकी तरदीद की, सालिक साहब ने भी और मैंने भी। और हमने कल ही स्टेटमेंट दे दी थी कि 8 सीटें पंजाब में सीट एडजस्टमेंट और 4 नेशनल असेंबली। इसके अलावा जो बात होगी वो तो आगे जाके होगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि जिन इलाकों में सीट एडजस्टमेंट हो रही है वहाँ पर जो मुखालिफ जो आपकी पार्टी है, ज़ाहिर है काफ लीग के लोग वहाँ से स्टैंड लेंगे और उनके ऑपोजिट जो नून लीग के लोग होंगे उनके साथ सारे मामलात सेट हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी बड़े अरसे से वहाँ पे इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनका भी एक वोटर है। तो हमने सुना है कि वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं वो लोग। तो इस मामले को किस तरह से हैंडल करेंगे? कौन से डिस्ट्रिक्ट से इनसिक्योर हो रहे हैं? लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट जिन्हें हमें ज्वाइन किया है। फॉर एग्जांपल झंग से जिन्होंने ज्वाइन किया है वो पिछले इलेक्शन में 600 वोटों से हारे थे, उन्होंने ज्वाइन किया है। गुजरांवाला के एक आजाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने 16-17 हजार वोट लिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ये तो फिर आगे जाके जब दोनों पार्टी की तरफ से ये सीट एडजस्टमेंट के ऊपर कमिटीज बनेंगी तो उसमें बैठ के तो जो हमने वर्किंग की हुई है वो हम सामने लेके आएंगे। चौधरी साहब, पंजाब की कौन सी 8 सीटें हैं आपकी जिन पे एडजस्टमेंट हुई? ये 2 गुजरात की, बल्कि 4 गुजरात की हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है सियालकोट में जो है वो पुरानी सीट थी हमारी, वहां पर हम कोई और कैंडिडेट लेके आएंगे। उसके अलावा झांग में हमारे 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार हमारा गुजरांवाला में है, 2 लाहौर में। ठीक है। और चीमा साहब, तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली भावनगर से एक की बजाय 2 नेशनल असेंबली की सीटों पर आएंगे। फिर हर सीट को नीचे 2 एमपी। तो ये चौधरी साहब सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है या अभी बात चली है आपकी?
नहीं, अभी तो जो पुराना था फॉर्मूला उसी को ही आगे लेके चला जाएगा। ठीक है। और अभी प्रॉपर जो मीटिंग होनी है वो फिर अब जब सेकंड टाइम मुलाकात होगी तो उसी में। चलें, ठीक है चौधरी शाफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नुखैस साहब, सेकंड टाइम मुलाकात पे बात चली गई है। कल हम डिटेल से डिस्कस किया था और बरलास साहब ने, आपको याद है, कहा था कि जब सेकंड टाइम मुलाकात हुई तब तो वो इक़्तिदार में आ चुके थे और तब उनके जो है वो रुख ही तब्दील हो गए थे, उनके रवैये ही तब्दील हो गए थे। खैर